जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ यूरोप, जो कि आपकी मेजर हिस्ट्री का एक पार्ट है। 6 सेमेस्टर के ऊपर बेसिकली ये वीडियो रहने वाली है, वेरी स्पेशल वीडियो। दिस इज हेयर इज योर सिलेबस, एंटायर सिलेबस अबाउट द हिस्ट्री मेजर, यूनिट 1, यूनिट 2 and यूनिट 3. We already covered these two units and all the chapters of these units, chapter 1, chapter 2, and from the unit 2, chapter 1, chapter 2. Okay, now already we are covering unit number 3, chapter 1, 2, 3, and from the unit number 4, 1 and 2, these are pending only. So as you know, your exam will be coming soon very, so you don't have too much bit time, still you have 1 week approx. Okay, I am not sure about the particularly or appropriate date sheet, but you can check by yourself as of you. So now let's start the video, and today we will cover the important question from the units. Okay, we will cover the all the units and important question, and definitely it questions will definitely it will comes in your exam. Okay, so let's break it down fast, and before starting the video, let me tell you one thing. Please join the Telegram group. Okay, you can find the PDF there, and if you have any kind of doubt, any kind of question, you can ask. Okay, so now let's start. बच्चे, मेजर हिस्ट्री का ये पार्ट है 2025 वाले एग्ज़ाम के लिए, और यूनिट 1 से मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएगा, सो मेक श्योर यू हैव टू लर्न। ठीक है, तो ये देखो, आप क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय औद्योगिक क्रांति के कारण और प्रभावों की व्याख्या करनी है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय औद्योगिक क्रांति के कारण पूछा है और प्रभावों की व्याख्या करनी है। एज यू नो, आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, एंड टिपिकली यू आर यूजिंग ऑल्सो that you have to divide your answer in 3 parts. Firstly, you have to introduce your body, second conclusion, and third part will be your conclusion, second part your body, first is the introduction. Okay, so देखो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन बनाया हुआ है। हिंदी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप बता दो, कमेंट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए भी। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन देनी है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, अपने आप पता चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन किस चीज़ का बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन बनाया द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय औद्योगिक क्रांति का। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तकनीकी और औद्योगिक विकास की नई लहर चली, जिसे द्वितीय औद्योगिक क्रांति कहा गया। इसे यूरोप और अमेरिका के उत्पादन के साधनों को पूरी तरह बदल दिया। कहाँ का बदला? यूरोप और अमेरिका। और भारत का अधिकतर व्यापार किससे चलता था? अमेरिका से। ठीक है, देखो मेन बॉडी कैसे बनाओगे? मेन बॉडी आप इस तरीके से बनाओगे। इसमें पहला आप पॉइंट क्या लिखोगे कि कारण और प्रभाव का। तो पहला प्रभाव आप लिखोगे इसके अंदर नवाचारों का उद्भव। ठीक है, नवाचारों का उद्भव। इस दौर में स्टील, रसायन, विद्युत और पेट्रोलियम के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा विकास हुए। ठीक है, आविष्कार वगैरह भी हुए। बिजली के प्रयोग को घरों में, उद्योगों तक पहुंचाया गया। ये बहुत बड़ा आविष्कार हुआ है, ये आप लिख सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा फ़ायदा लिखोगे, नई उत्पादन प्रणाली बनी, जिसमें मशीन लाइसेंस, ठीक है, मशीन लाइसेंस, व्यापार नीतियाँ कई सारी आई। उत्पादन में माल की लागत घटाई गई। बड़े पैमानों पर उत्पादन ने उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता और ज़्यादा बढ़ाई। ये एक पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, व्यापारिक गतिविधियों का विकास। बैंकों और स्टॉक की जो भी एजेंसियाँ थी, उनमें भूमिका बढ़ी। ठीक है, बैंक में आप लिख देना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी बना, IMF का आप एग्जाम्पल दे देना, ये सारी चीज़ें। फोर्थ पॉइंट मैं सिर्फ आपको आंसर दे रही हूँ, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम पूरा सिलेबस कवर करें। हम अपने आंसर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ लिखोगे आप, श्रमिक वर्ग की स्थिति। श्रमिक यानी कि मजदूरों के लिए रोज़गार बढ़ा। ठीक है, काम करने के घंटे निश्चित हुए, उनका वेतन भी कम ज़्यादा बढ़ता रहा काम के अनुसार। ट्रेड यूनियन और श्रमिक आंदोलन की शुरुआत भी हुई। श्रमिक आंदोलन आप ज़रूर लिखिएगा। पॉइंट आप लिख सकते हो, शहरीकरण का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नए नगर उद्योग विकसित हुए, तेज़ी से विकसित हुए। सेवाएं और आवास की मांग बढ़ी। 6 पॉइंट आप लिख सकते हो, वैज्ञानिक प्रगति। नई वैज्ञानिक पद्धति, सिद्धांत, सारी चीज़ें आई। तकनीकी बढ़ी। ठीक है, जिसमें अपने डार्विन का विकासवाद और चिकित्सा वगैरह की चीज़ें यहाँ पे पढ़ी। 7th पॉइंट आप लिखोगे, साम्राज्यवाद को बढ़ावा। बहुत बड़ा है, उपनिवेशवाद को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। महिला श्रमिकों की भागीदारी, ये ऑप्शनल पॉइंट है। पर्यावरण प्रभाव में आप ये लिखोगे कि प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हुआ, और यहाँ पर हमें पहली बार पर्यावरण समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव भी है।
कंक्लूजन आप देखिए कि निष्कर्ष आपको कैसे बनाना है एट द एंड। द्वितीय औद्योगिक क्रांति ने यूरोप को आर्थिक महाशक्ति बना दिया, लेकिन सामाजिक असमानता और उपनिवेशवाद और पर्यावरणीय समस्याओं के बीच का जो एक दरार पैदा कर गया। 20वीं सदी की राजनीति और समाज का इस पर बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ा। सरकार की यानी कि गवर्नमेंट को, साथ ही साथ इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को भी और राजनीति को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रभाव देखने को मिला। एक और प्रश्न हम साथ के साथ इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। प्रश्न है आपका कि 1873 की आर्थिक मंदी और वित्त पूंजी के उदय का विश्लेषण कीजिए। दोबारा पढ़िएगा क्वेश्चन। आर्थिक मंदी, ठीक है, आर्थिक मंदी हो गई, और वित्त पूंजी जो, ठीक है, जो वित्त पूंजी थी, इनके उदय का विश्लेषण करना है, ठीक, इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमारा पहला काम है कि हमें भूमिका बनानी है। तो 1843 की बनेगी। 1843 में शुरू हुई आर्थिक मंदी ने यूरोप और अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया। इस दौर में वित्त पूंजी ने एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरना शुरू कर दिया। मुख्य बिंदु क्या क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखोगे कि आर्थिक मंदी का आरंभ हुआ, ठीक है। आर्थिक मंदी के आरंभ में आप यहाँ पे वियना स्टॉक एजेंसी के पतन के बारे में लिखोगे, और साथ में विश्व स्तर पर जो आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई, वो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी बिजनेस वगैरह थे वो सब ठप पड़ गए थे। उत्पादन में गिरावट बहुत बड़ा कारण बनी थी, ठीक है। कृषि का उत्पाद ही बिल्कुल घट गया था, जिसका एक कारण था सिंचाई ना होना और वर्षा वगैरह का ना होना। बेरोजगारी में वृद्धि, ये भी पॉइंट आप लिखोगे। चौथा पॉइंट आप लिखोगे वित्तीय संसाधनों की विफलता, ठीक है। नवीन पूंजी का उदय, नवीन पूंजी का उदय यहाँ पर लिखोगे। औद्योगिक पूंजीपतियों ने बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के साथ मिलकर वित्त पूंजी बनाई। औद्योगिक जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते थे, इनको भी जन्म दिया, ठीक है। उपनिवेशवाद में तेजी, यूरोपीय देशों ने विदेशी बाजारों और संसाधनों की तलाश में उपनिवेशवाद और को और ज़्यादा आक्रामक बनाया, जिसमें भारत, अफ्रीका, चीन और भी कई सारे विकासशील और विकसित दोनों देश शामिल थे। राजनीतिक प्रभाव लिख देना है आप, इसमें बहुत आसान है। आर्थिक सुधार प्रयास बनाए, भविष्य में आर्थिक संकट का आधार बनाइए, ठीक है, जिसमें आप 1929 की महामंदी जैसी घटनाओं की नींव इस दौर में पड़ने लगी, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये वैसे ये ऑप्शनल है, ना लिखो तो भी चलेगा। निष्कर्ष आप लिख देना। 1873 की मंदी ने पारंपरिक पूंजीवाद की सीमाओं को उजागर किया और वित्तीय पूंजीवाद तथा उपनिवेश पूंजी विस्तार में नए युग की शुरुआत की। इससे वैश्विक असमानता और संघर्षों को जन्म मिला। समझ आ गया? इस तरीके से लिखना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन 80% चांस आएगा, पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका 110% चांसेस है कि वो एग्जाम में पूछेगा ही। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। और अभी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, एग्ज़ाम के एंड तक आपको मिलेगी। तो प्लीज़ बी अपडेट योर सेल्फ एंड कीप विद योर सेल्फ विद अस। सो लेट्स get start your learning and do yourself best। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।